हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का करंट अफेयर्स का डिस्कस कर रही हूँ कि खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है ना। तो ये सॉरी, ये यहाँ पे अलग होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन है 1 अगस्त से 7 अगस्त, यानी कि एक वीक मनाया जाता है ना। एक वीक तक इसको रखा जाता है जागरूकता, ताकि लोगों के बीच में जागरूकता फैले और लोग जो माएँ हैं वो फीड कराएं, मतलब ये ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, स्तनपान कराएं, बच्चों को माँ का दूध दें। और मैं बताऊंगी कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है माँ का दूध, है ना। और ऑप्शन नंबर 2 है कि 2 अगस्त से 8 अगस्त तक, है ना। और तीसरा ऑप्शन क्या है? 27 जुलाई से 30 जुलाई तक। और डी है 25 जनवरी से 30 जनवरी तक, है ना। तो इसका पहले हम आंसर देख लेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि आखिर क्यों इतना इम्पोर्टेंस है और ये विश्व स्तर पर इसका स्तनपान कराने के लिए क्यों बोला जाता है ना, और इसके लिए दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या है? थीम है स्तनपान को प्राथमिकता दें, है ना। कि जब बच्चा कम से कम 3 साल तक हो, 2 साल तक तो करना आना ही चाहिए। तो प्राथमिकता जो कॉ मिल्क होता है और कोई मिल्क होता है उसको ना पिलाकर माँ अपना स्तन पान करवाएं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका रीज़न होता है कि जो माँ का दूध में है ना, हर तरह का प्रोटीन पाया जाता है ना। तो ये इसमें क्या क्या पाया जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है ना। फिर हो गया प्रोटीन, यह लिख देती है ना। प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स होते हैं, बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं, है ना। वाटर तो रहता ही है ना। हार्मोन भी पाए जाते हैं कई तरह के। ठीक है, और जैसे कि खनिज तत्व होता है ना, जिंक हो गया, खनिज तत्व होता है, जिंक हो गया। फिर आयरन हो गया, है ना। तो ये माँ के दूध में पाया जाता है। फिर प्रोटीन, कार्बो, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। तो जो अभी हमें बड़ा में, जो अभी हम लोग जब माँ का दूध नहीं मिलता उसके बाद हमें अलग अलग सोर्सों से जो हमें विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स लेना पड़ता है ना, तो ये सारे जो एक बच्चे के विकास के लिए ना अति आवश्यक है ना। तो उसके लिए ये माँ के दूध में पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंस हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि स्तनपान को प्राथमिकता दे, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सॉरी, हाँ, कि कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, एआई और बिग डेटा एनालिसिस आधारित सड़क पायलट परियोजना। तो मैं बता देती हूँ कि पहले बताऊंगी कि ये पायलट परियोजना है क्या। पायलट परियोजना क्या होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट ना या कोई प्लान लाती है ना, तो ऐसे नहीं कि कोई प्लान लाई और एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी राज्य में इसको लागू कर देगी, है ना। लागू करने में काफ़ी खर्च आते हैं ना, तो पहले देखती है कि ये कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे, किसी छोटे से स्थान पे ना उसको लागू करके कि ये जो प्लान लाया गया है वो सक्सेसफुल, उसको सफलता मिलता है कि नहीं, जिस आधार पे बनाया गया है वो कार्य करता है कि, है ना। तो इसके लिए ये पायलट परियोजना शुरू किया गया आर्टिफिशियल सड़क में ना। तो आर्टिफिशियल, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम देख लेते हैं कि कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और बिग डेटा एनालिसिस आधारित सड़क पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का, है ना। भारत का पहला राज्य है। विदेशों में तो है बट इंडिया का पहला राज्य है। तो पहले हम देख लेंगे इसका कि आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये क्या है कि जो जितने डाटा है आर्टिफिशियल बिग डेटा एनालिसिस से, जो जितने तरह के डाटा होंगे उसे बनाने से रिलेटेड, दुर्घटनाओं से रिलेटेड, सारा क्या होगा, एआई करेगा ऑपरेट, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है ना। तो कौन सा पोर्ट में शुरू किया गया भारत का पहला मेक इन इंडिया के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, जो ये ना पॉल्यूशन फ्री होता है ये। ठीक है, तो ये प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो पहले मैं देख लूँगी कि ये पोर्ट कहाँ कहाँ पे है। इसका आंसर पहले हम देख लेते हैं ना, तो ज़्यादा ईजी होएगा। तो ये होगा कांडला पोर्ट, है ना। ये कांडला पोर्ट कहाँ है? तो ये है गुजरात में, है ना। मुंबई तो महाराष्ट्र में है, मैंगलोर हो गया आपका कर्नाटक में, और कोची हो गया केरल में। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया? कांडला, गुजरात में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये मूवी देख के तो देखिए क्या पहचान ही गए आंसर क्या होगा। कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि वर्ष 2023 का, ये 25 चल रहा है ना, तो 2 साल पीछे चल रहा है। ये 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। ये राष्ट्रीय लेवल पे राज्य देश के लेवल पे ये पुरस्कार दिया जाता है। और तो किस फ़िल्म को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म फीचर फ़िल्म का अवार्ड मिला है ना? तो देखिए ये पिक्चर को मुझे लगता है सभी देखे होंगे ना, तो हार नहीं मानूँगा, है ना? तो ये 12th फेल को मिला है बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड, है ना? तो मैं थोड़ा-सा और आगे बता देना चाहूँगी कि बेस्ट जो एक्टर का अवार्ड है ना, अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को जवान के लिए, और इनका क्या नाम है, इनका नाम है विक्रांत मैसी, है ना? तो इनका मूवी तो काफ़ी अच्छा होता है। तो विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को जवान, और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ये भी नोट कर लीजिएगा, मूवी तो ये हो गया है ना। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को मिला है रानी मुखर्जी को श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे, है ना। तो पहला हो गया कि ये कौन सी मूवी को मिला है, तो ये 12th फेल को मिला है, ठीक है। तो और अभिनेता कौन से, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जवान के लिए शाहरुख खान, दोनों को कंबाइंड मिला है, ठीक है ना। तो और ये विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को जवान के लिए और इसके 12th फेल के लिए। और अभिनेत्री के उसमें मिला है रानी मुखर्जी को श्रीमती चटर्जी बनम नार्वे के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री किसान योजना, है ना, ये प्लान है। मैं प्लान सारे स्टार्ट करूँगी, एक योजनाएँ, वो सारे इम्पोर्टेंस होते हैं मेंस के लिए, प्री के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी हो पी जेपीएससी बीपीएससी ऑल जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम है ना, वो सारे एग्ज़ाम प्लान कभी ना कभी मुझे लगता है हर एग्ज़ाम में ही आता है। कोई प्लान देगा, उसका डेट दे देगा, पूछेगा उसका क्या प्रोसेस है, वो कब लागू हुआ, ये सब पूछता है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री किसान योजना कब शुरू किया गया है। तो देखिए 2019 में, बी ऑप्शन हो गया 2002 में, और सी ऑप्शन हो गया 2022, और डी ऑप्शन हो गया 2024। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये किसान ना पैसा पाके कितना खुश है ना। तो देखिए ये आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, 2019 में, मतलब कि ये इसकी शुरुआत की गई थी। तो अब देखेंगे कि ये प्रधानमंत्री किसान योजना आखिर है क्या, है ना। तो ये पहले कि ये कौन सा मंत्रालय ने शुरू किया है ना। तो पहले देखेंगे कि ये क्या है, ये कौन सा है, कृषि। आप ना मैं बताते जाती हूँ तो आप ना नोट करते जाओ, ठीक है। कृषि कल्याण मंत्रालय, ठीक है। और हाँ, तो ये कौन सा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो ये अब ये प्लान के तहत पहले मैं बता दूं कि इसको ये किसको मिलेगा, इसका जो पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा, तो वो किसान को मिलेगा जो जिसके पास कृषि योग भूमि है ना। अब ऐसा नहीं कि अब कोई सरकारी नौकरी पे है उसको भी मिल जाएगा, इंजीनियर है उसको भी मिल जाएगा, है ना। तो उसको नहीं, आय के आधारित और जो कृषि योग्य भूमि हो तो उसको मिलेगा। जो संवैधानिक पदों पे है ना उनको नहीं मिलेगा। और जैसे इंजीनियर हो गए, सीए वगैरह जितने भी हो गए, इनको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये गरीब किसानों को मतलब सरकार ना उनको हेल्प करने के तौर पे दिया जाएगा। तो ये टोटल इसको देखिए, ये ना एक साल में कितना मिलेगा, 6,000 रुपया प्रति परिवार। मतलब परिवार में सब लोगों को नहीं कि हाँ 4 भाई हैं तो एक परिवार में, ठीक है। तो एक परिवार में 1 वर्ष के लिए प्रति परिवार, ये बहुत इम्पोर्टेंस होता है मिलाने के लिए। मैच में दिया जाता है किसी के कि एक परिवार में 4 लोगों को ऐसे करके मिलाने, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रति परिवार और प्रति वर्ष, है ना। तो प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना दिया जाएगा, 600 रुपया, अच्छा सॉरी 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया भी एक साथ नहीं दिया जाएगा, है ना, एक मुफ्त नहीं दिया जाएगा। ये दिया जाएगा 2-2 हज़ार करके ना, 2-2 हज़ार 4 मंथ में, फिर 4 मंथ में 2,000 रुपया, फिर 4 मंथ में, तो कितना हो गया, 12 मंथ हो गया। और ये 2-2 हज़ार 6,000 हो गया, तो एक साल में 6,000 मिलेगा, है ना। तो अब ये नहीं कि आप जाके कहीं से मिल, ये डायरेक्ट ना आपके अकाउंट में आएगा। तो इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, यानी कि डीबीटी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट बेनिफिट, ठीक है, ट्रांजेक्शन बोलते हैं डीबीटी। तो आप देख लिए कि ये क्या है। तो अभी इसमें क्या क्या मिलता है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, और कितना पैसा मिलता है, और किस किस आधार पे मिलता है ना। और एक परिवार को प्रति वो मिलता है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं ना, ठीक है।
हाँ, क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर क्या है? हाँ सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर ये 6 होगा शायद ना, 5 हो गया। ओके, तो देखिए अब 6 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो बाद में संविधान अनुच्छेद मेंशन है ना 224 के तहत अपर न्यायाधीश, है ना? तो अब सबको तो पता होगा, बट किसी किसी को नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ कि अपर न्यायाधीश होता क्या है आखिर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम कितने अवधि और कितने साल तक की नियुक्ति किया जाता है ना। अब मैं ये अवधि बता रही हूँ ना, तो मान लीजिए कि 2 साल है ना, तो कोई 62 साल का होगा और फिर 2 साल यानी 64 साल तक तो नहीं। इसका एक मैक्सिमम एज लिमिट होता है ना, और ये कार्यकाल कितने का होता है? 2 साल का। ठीक है, ये 2 साल तक और वो 62 साल से नीचे तक। तो आप देख लिए होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 साल का कार्यकाल होता है और एज का मतलब मैक्सिमम एज कितना होता है? 62 साल, है ना। तो अब हम बता देते हैं कि अपर न्यायाधीश आखिर होता क्या है। पहले मैं बताऊं कि ये क्यों नियुक्त किया जाता है ना। मैं जैसे कि कोई भी, जैसे उच्च न्यायालय में ना, उच्च न्यायालय में क्या होता है, कभी कभी कार्यभार ना बहुत अधिक हो जाता है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं ना। बहुत केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, बहुत मामले जो होते हैं उनका निदान नहीं किया जाता है, तो भार अधिक हो जाता है। तो क्या करते हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके परामर्श से ना ये क्या होता है कि एक अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है 2 सालों के लिए, है ना। तो 2 साल ताकि इस जितने भी भार हैं, मतलब कि जितने भी अतिरिक्त मामले पड़े हुए हैं उसका निदान किया जाए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि अब ये, अब मान लीजिए 100 है, 100 महान्यायाधीश है, तो 50 अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब इसका इसका संख्या क्या होना चाहिए? तो ऐसा नहीं कि 100 न्यायाधीश अगर हैं उसमें न्यायालय में, तो 50 इसका कर दिया जाए और 50 ऑलरेडी हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसका रेशियो होता है कि मान लीजिए कि 100 न्यायाधीश किसी में, मान लीजिए 40 है ना, सॉरी अब 100 ही मान लेते हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए भी सही होगा। तो 100 में से इसका हो जाएगा 25 और इसका होगा 75, 3:1, 3:1 के रेशियो में ये न्यायाधीश वहाँ पे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो आप देख लिए होंगे कि अपर न्यायाधीश क्या है और वो कब कितने साल के लिए किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं ना। तो ये सारा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन था और आप ध्यान रखिएगा। इसके थ्रू मैं और कुछ बता दी हूँ। चलिए मिटा देती हूँ मैं, थोड़ा क्लीन दिखे। आप नोट करते जाएंगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन बेसिक ना भी क्लियर होता जाएगा। चलिए, तो अभी मैं क्लास को समाप्त करती हूँ और बस जाते वक्त ये कहना चाहती हूँ कि यदि कड़ी मेहनत आपकी हथियार है तो सफलता आपका गुलाम हो जाएगा, है ना। तो ये हथियार को क्यों ना रखें, सफलता को गुलाम बनाना है तो ये हथियार रखना पड़ेगा। तो चलिए, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें और अपना भी ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखें और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ध्यान रखिए अपने फैमिली का और अपना भी। और नमस्कार।